Hello student, how are you? I hope all you are very well and we are studying noun. Okay? नाउन में हम 5 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। आपको पता है नाउन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, इसको हमें बहुत अच्छे से हर चीज इसकी जान लेनी है। ओके, तो टुडे वी शैल डिस्कस पार्ट 6 और ये वी कैन से इट इज द सिक्स्थ क्लास ऑफ नाउन। आइए लेट्स कम विद मी और डिस्कस करते हैं आगे चल करके और क्या इस नाउन में हो सकता है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट रूल्स की ओर मूव करते हैं। जैसा आपको पता है कि नाउन में हम डिस्कस कर रहे थे कि सिंगुलर और प्लूरल का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही आपका अमेजिंग है, इसको आप समझते चलें। नाउन का जो नंबर होता है डियर स्टूडेंट, क्या होता है? नंबर। नंबर आपको पता है कितने होते हैं? नंबर होते हैं 2। एक होता है सिंगुलर, एक होता है डियर स्टूडेंट प्लूरल। ओके, सिंगुलर एंड प्लूरल। जो प्लूरल होता है ये 2 टाइप्स का दिखता है, होता तो प्लूरल होता है, लेकिन ये दिखता डियर स्टूडेंट 2 प्रकार से। जैसे एक प्लूरल वो होता है विद एस के साथ, विद एस लगा होता है या ईएस लगा होता है, ये नाउन होता है। और एक होता है विदाउट एस या ईएस, एस या ईएस, ये भी प्लूरल होता है। ठीक है, जैसे हमने प्लूरल में देखा एक बॉयज होता है। ठीक है, एक जैसे हमने देखा कि हम ले सकते हैं इसको, जैसे शिप्स है। ओके, LIVES लाइव्स है। लेकिन एक प्लूरल ये भी होता है जैसे पीपल है, ओके, वुमेन है, ये भी तो प्लूरल है। तो कुछ प्लूरल इसी को कहते हैं, कुछ प्लूरल तो दिखते हैं कि वो प्लूरल है, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट क्या बना लिया डियर स्टूडेंट कि जिसमें ऐसे ये से वो प्लूरल है, जिसमें नहीं है वो प्लूरल नहीं। लेकिन हम थोड़ा ग्रोन अप हुए, बड़े हुए, तो अब हमें ये सिखाया गया कि 2 टाइप्स के होते हैं, कि एक तो फॉर्म से और एक मतलब सेंस से। लेकिन डियर प्लूरल होता है, 2 प्रकार से आपको दिखाई देगा। इसी से रिलेटेड हम रूल्स देखते हैं कि क्या बना है। इसका रूल बना है कि सम नाउन्स थोड़ा डियर स्टूडेंट इसको हम स्पेस कर लेते हैं यहाँ पर, फिर मेन उस कॉन्सेप्ट के लिए कमी रहेगी। ओके डियर स्टूडेंट, ये आप समझ गए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, पहले डिस्कस हो चुका है ये। ओके, यहां देखा हमने some nouns are plural by forms का मतलब एस या एस दिखेगा आपको, by forms। ओके, by forms and functions, और उसके काम से भी, and functions। लेकिन इन नाउन्स में डियर स्टूडेंट आपको कुछ चीजें मेंशन करनी है, यानी इसमें हमें सबसे पहले क्या नोट रखना है? नोट हमको ये रखना है इसमें कि डू नॉट ऐड एस या ईएस, डू नॉट ऐड एस या ईएस, एस या ईएस नहीं लगानी क्योंकि प्लूरल है। ओके, डू नॉट डिलीट एस या ईएस टू मेक प्लूरल, प्लूरल तो है ही, टू मेक सिंगुलर। इसको सिंगुलर बनाने के लिए आपको एस या ईएस डिलीट नहीं करना। जैसे आप देखते हैं बॉयज है, प्लूरल है, सिंगुलर एस हटा दो तो सिंगुलर हो गया। लेकिन इन नाउन्स के साथ नहीं होगा, जब अभी कुछ नाउन्स लिखे जाएंगे। ओके, यानी प्लूरल किससे बनता है? सिंगुलर, अ पीस और एन आइटम is used to make सिंगुलर बनाने के लिए डियर स्टूडेंट हम क्या क्या यूज करते हैं? अ पीस यूज करेंगे,
या एन आइटम यूज करेंगे डियर स्टूडेंट। ओके, हम उसमें से एस या यस को नहीं छेड़ेंगे और ना ही हम एस या यस जोड़ेंगे। ओके, हम कुछ एग्जाम्पल पर देखते हैं उन नाउन्स को। जैसे हमने देखा बायनाकुलर्स, बायनाकुलर्स होता है डियर, BINA, बायनोकुलर्स होता है, बायनोकुलर्स होता है BINOCUL। या बायनोकुलर्स मीन्स हिंदी में अगर जानना चाहें तो इसे दूरबीन कहते हैं डियर स्टूडेंट। क्या कहते हैं? दूरबीन। देखो इसमें एस लगा है, ये प्लूरल होता है। बर्ड कैसा बर्ड है? प्लूरल बर्ड है डियर स्टूडेंट। जैसे हम कहें स्पेक्टिकल्स, गोगल्स, डियर स्टूडेंट चश्मा होता है, स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा, गोगल्स का मतलब भी क्या होता है डियर स्टूडेंट? चश्मा ही होता है। ओके, सीजर्स है, जैसे SCISSORS, सीजर्स। सीजर्स मीन्स डियर स्टूडेंट आपकी कैंची होती है। ठीक है, क्या होती है? कैंची होती है। पिंसर्स होता है, पिंसर्स, इसे हम डियर स्टूडेंट चिमटी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिमटी। पिंसर्स, PINCERS, पिंसर्स मीन्स चिमटी होता है। ट्राउजर्स कहेंगे डियर स्टूडेंट, TROUSERS, ट्राउजर्स। पायजामा, पायजामा होता है डियर स्टूडेंट, ये आपकी ड्रेस होती है पहनने के लिए, है ना? पायजामा होता है। एक ब्रीफ्स होता है डियर स्टूडेंट, BRIEF, ब्रीफ एक अलग वर्ड है, ब्रीफ्स अलग है। ब्रीफ्स को बोलते हैं डियर स्टूडेंट जांघिया, जांघिया जो पहलवान टाइप के लोग पहनते हैं, अंदर पहना जाता है, निक्कर से थोड़ा छोटा होता है। ब्रीफ्स जांघिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जांघिया कहते हैं। ओके, जैसे क्लॉथ्स वर्ड है, CLOTHES, क्लॉथ्स सिले हुए कपड़े होते हैं, सिले हुए कपड़े जो होते हैं उनको क्लॉथ्स कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? क्लॉथ्स कहते हैं। क्लॉथ होता है वो सिला हुआ, थान कहते हैं। क्लॉथ्स जो होता है वो थान होता है। क्लॉथ्स ये प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ड है। ओके, एक शॉर्ट्स होता है डिस्टेंट, SHORTS, शॉर्ट्स भी इस जैसा ही है, निक्कर जिसे कहते हैं शॉर्ट। देखो शॉर्ट वर्ड अलग है, ये क्यों बोला गया डियर स्टूडेंट समझें। यहाँ क्या लिखा है? डू नॉट डिलीट एस या यस। अगर इसमें से आप कुछ भी छेड़खानी करेंगे मीनिंग बदल जाएगा। एस हटते ये शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट संक्षिप्त होता है, इसकी एस हटाएंगे तो ब्रीफ संक्षिप्त हो जाएगा। एस लग रही है तो ये क्लॉथ वो कपड़ा बन रहा है। ठीक है, इसलिए इनको आपको ज्यों का त्यों रखना है। ओके, ये प्लूरल नाउन है। कैसे नाउन है? प्लूरल नाउन है डियर स्टूडेंट। पैंट्स भी कहते हैं, एक पैंट्स होता है, पैंट्स, पैंट नहीं होता, पैंट्स वर्ड होता है। क्या होता है? पैंट्स वर्ड होता है। प्लायर्स होता है, PLIERS, प्लायर्स, प्लायर्स मीन्स प्लास कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? प्लास कहते हैं, प्लायर्स, PLIERS, प्लायर्स होता है। ओके, ब्लोज होती है, ब्लोज, BELLOWS, ब्लोज, इसे फूंकनी कहेंगे। क्या कहेंगे? फूंकनी। आप समझे इसको कैसी फूंकनी होती है? जो हमारी जो भट्टी चलती है उसमें आगे दो छेद होते हैं गोल से, इधर पहिए से उसे घुमाया जाता है और वो आपकी भट्टी में क्या देती है? फायर को तेज करती है। उसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट ब्लोज। क्या बोलते हैं? उसे ब्लोज बोला जाता है। एक आपने देखा होगा अपने ज्योमेट्री बॉक्स में डिवाइडर होता है, DIVIDERS, डिवाइडर्स। क्या होता है डियर स्टूडेंट? डिवाइडर्स होता है। इस टाइप का डिवाइडर होता है, यूं करके, जो आपने देखा होगा आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, ये डिवाइडर्स होता है। ओके, क्या होता है डियर स्टूडेंट? डिवाइडर्स उसको बोलते हैं। ओके, टंग्स वर्ड है, टंग्स, TUNGS, टंग्स। बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला वर्ड आर्म्स। आर्म्स मींस डियर स्टूडेंट भीख होता है। क्या होता है? भीख, आर्म्स, ALMS, आर्म्स इज ऑल्सो प्लूरल वर्ड होता है डियर स्टूडेंट। ओके, अमेंड्स,
AMENDS अमेंड्स वर्ड होता है डियर स्टूडेंट। क्या होता है? अमेंड्स वर्ड्स होता है। इसे क्षतिपूर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षतिपूर्ति। अमेंड्स वर्ड है। AMENDS अमेंड क्षतिपूर्ति होता है। एक होता है एनल्स, ANNALS अनल्स। एनल्स होता है प्राचीन घटनाओं का वर्णन होता है। क्या होता है? इतिहास की घटनाओं का वर्णन, इतिहास भी कह देते हैं इसे। इतिहास की घटनाओं का वर्णन, घटनाओं का वर्णन जो होता है, इतिहास की घटनाएं जो होती हैं उसे एनल्स कहते हैं। घटनाएं कहते हैं, वर्णन जो है इतिहास की घटनाएं कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा इसको। इतिहास की घटनाएं, ओके, एनल्स होता है। क्या होता है? इसे एनल्स कहते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, और आपने देखा वो बिलोंगिंग्स होता है, BELONGINGES बिलोंगिंग्स, सामान होता है। रोजमर्रा का जो सामान होता है उसे बिलोंगिंग्स कहते हैं डियर स्टूडेंट। क्या कहते हैं? बिलोंगिंग्स। निजी सामान कह सकते हैं। सामान कैसा होना चाहिए? निजी होना चाहिए। ओके, निजी सामान जो होता है उसको बिलोंगिंग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिलोंगिंग्स कहा जाता है। एक एरियर्स होता है, ARREARS एरियर्स, जो हमारी राशि होती है, जो बच जाती है, बची हुई राशि को कहेंगे बकाया राशि। बकाया राशि जो होती है उससे हम एरियर्स कहते हैं डियर स्टूडेंट। क्या कहते हैं? एरियर्स। आर्काइव्स होता है, ARCHIV आर्काइव्स। ये सरकारी दस्तावेज होते हैं। सरकारी दस्तावेज, जो सरकारी कागज होते हैं रखने का जो स्थान होता है, आर्काइव्स रखे जाते हैं। सरकारी दस्तावेज होते हैं आर्काइव्स। ओके, ये हैं। बाईगॉन्स वर्ड सुना होगा आपने। बाईगॉन्स बहुत अच्छा वर्ड है। बाईगॉन्स का मतलब होता है पुराने दिन। क्या होता है डियर स्टूडेंट? पुराने दिन को कहते हैं बाईगॉन्स। क्या कहते हैं? बाईगॉन्स कहते हैं। एक वर्ड होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये वर्ड भी प्लूरल वर्ड है डियर स्टूडेंट। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओड्स होता है एक, ऑड्स, ODDS, घटनाओं के घटने की प्रायिकता, घटने की प्रायिकता को, प्रोबेबिलिटी जो होती है उसको ओड्स कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? उसे ओड कहा जाता है। इन चीजों पर आप ध्यान रखेंगे डियर स्टूडेंट। ओके, ड्यूज होते हैं। क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? ड्यूज होते हैं, DUS, ड्यूज। जो आप बकाया राशि होती है उसे हम ड्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूज। ऑस्पिशियस, AUSPICIES, AUSPICIES, ऑस्पिस, तत्वाधान होता है। तत्वाधान कहते हैं इसे ऑस्पिसस। क्या कहते हैं? ऑस्पिसस। ओके, अर्निंग्स होता है डियर स्टूडेंट, EARNING, अर्निंग्स। ये भी प्लूरल वर्ड है आपका, अर्निंग्स। अर्निंग्स जानते हैं, कमाई होती है। एम्बर्स, एम्बर्स होता है एक वर्ड, EMBER, एम्बर्स, चिंगारी। याद रखेंगे डियर स्टूडेंट, ये वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, एम्बर्स। चिंगारी होते, एक नहीं होती, कई, और लपटे कहेंगे इसे, लपट, EMBERS, एम्बर्स। एम्बर्स मीन्स चिंगारी होती है। एक डियर स्टूडेंट होता है फैटर्स, FETTERS, फैटर्स। इसे बेड़ी कहते हैं, बेड़ी, बेड़ी या जंजीर, जंजीर कहेंगे। या जो हथकड़ियां जो होती हैं, हथकड़ी कहेंगे, हथकड़ी जो कैदी को डाली जाती है उसे फीटर्स कहते हैं। बेड़ी का डाली जाती है उसको फीटर्स कहा जाता है डियर स्टूडेंट। ओके, क्या कहा जाता है? फीटर्स। एंट्रेल्स होता है, एंट्रेंस वर्ड है,
ENTRAIL, एंट्रेंस। एंट्रेंस का मतलब डियर स्टूडेंट होता है एंड अतड़ियाँ, अतड़ियाँ, अतड़ियाँ होता है, जो आंतें होती हैं उनको कहते हैं एंट्रेंस। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? एंट्रेंस बोला जाता है। ओके। एंड वैल्यूएबल्स होते हैं, वैल्यूएबल्स, 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 वैल्यूएबल्स कीमती सामान होता है डियर स्टूडेंट। कीमती सामान कहेंगे इसे, कीमती सामान। कीमती सामान को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? इसको कहते हैं वैल्यूएबल्स। क्या कहते हैं? वैल्यूएबल्स कहते हैं। ओके। नॉप्चुअल्स होता है, न्यूचियल्स, NUP, NUPTIALS, न्यूचियल्स। न्यूचियल्स मीन्स शादी होती है। क्या होती है? अब डियर स्टूडेंट सोचो, शादी प्लूरल क्यों है? शादी तो सिंगुलर होना चाहिए। अरे हमें ये पता होना चाहिए शादी एक की नहीं होती, शादी में दो लोग होते हैं। ओके। इसलिए न्यूट्रल्स याद रखें आप, इसका मतलब विवाह होता है, शादी होती है, इसमें दो लोग होते हैं। इसलिए ये कैसी नाउन है डियर स्टूडेंट? प्लूरल नाउन रहेगी। कैसी रहेगी? प्लूरल नाउन रहेगी। ओके। ऑब्सिक्यूज होती हैं, ऑब्सिक्यूज, ऑब्सिक्यूज, OBSE, OBSEQUIES। तो शादी में क्या होता है? रीति रिवाज होते हैं, रीति रिवाज, रीति रिवाज जो होते हैं उसको ऑब्सेक्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? ऑब्सेक्यूज कहा जाता है। सराउंडिंग्स, SURROUNDINGS, सराउंडिंग्स, वातावरण होता है, वो भी एक प्लूरल वर्ड है डियर स्टूडेंट। ओके। प्रोसीड्स, प्रोसीड, एक वर्ड होता है डियर स्टूडेंट प्रोसीड। प्रोसीड का मतलब आगे बढ़ाओ, जारी रखो। लेकिन जैसी से आप प्रोसीड्स कर देंगे, क्या कर देंगे? प्रोसीड्स, तो प्रोसीड्स का मतलब डियर स्टूडेंट हो जाएगा लाभ। क्या होगा डियर स्टूडेंट? इसको हम लाभ कहते हैं, प्रोसीड्स को। ओके। एक रिगार्ड्स वर्ड है, REGARDS, रिगार्ड्स मीन सम्मान होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? सम्मान। रिगार्ड्स का मतलब क्या है? सम्मान है। ओके। आउटस्कर्ट्स होता है एक वर्ड, आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स सरहद होती है। क्या होती है? सरहद, यानी जहां पर हमारी बाउंड्री लेगा LOC है उसको आउटस्कर्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटस्कर्ट्स कहते हैं डियर स्टूडेंट। जैसे एक रिचेस होता है, क्या होता है? RICHES, रिचेस मीन धन होता है। ये भी डियर स्टूडेंट कैसा है? एक प्लूरल नाउन है, रिचेस। एक स्वीट्स होता है, मिठाइयाँ, SWEETS, स्वीट्स मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट? मिठाई होती है। रिमेन्स, एक वर्ड है रिमेन्स, रिमेन्स मीन्स होता है खंडहर, खंडहर होता है। रिमेन्स मीन्स क्या होता है? खंडहर होता है डियर स्टूडेंट। एक थैंक्स होता है, थैंक्स वर्ड है। टाइडिंग्स होता है डियर स्टूडेंट, टाइडिंग्स का मतलब चिमटा, टाइडिंग्स का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट? चिमटा होता है। क्या होता है? चिमटा, टाइडिंग्स। टाइडिंग्स, नो नो नो, सॉरी सॉरी, टाइडिंग्स में चिमटा नहीं होना चाहिए। टंग्स मीन्स होता है, टंग्स होता है, टंग्स, टंग्स मीन्स होता है चिमटा होता है। टंग्स हो गया शायद आपका, नहीं हुआ, नहीं हुआ, टंग्स लिख लो, टंग्स। टंग्स मीन्स होता है चिमटा। क्या होता है? चिमटा होता है टंग्स। और जो टाइडिंग्स होता है डियर स्टूडेंट, टाइडिंग्स, जो टाइडिंग्स वर्ड होता है इसका मतलब डियर स्टूडेंट संदेश होता है। क्या होता है? संदेश, टाइडिंग्स। और टंग्स मीन्स चिमटा होता है। टंग्स मीन्स क्या होता है? चिमटा होता है। ओके। जैसे विनिंग्स कहेंगे आप, विनिंग्स, जीत होती है, जीत होती है, उसे विनिंग्स कहा जाता है। ओके। रुइंस भी होता है, RUINS, रुइंस मीन्स भी खंडर ही होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? खंडर। ये भी एक प्लूरल नाउन है। कैसी नाउन है? प्लूरल नाउन है। जैसे आसिस वर्ड है, ASH, आसिस, ये अस्थियां होती हैं, अस्थियां मतलब राख कहेंगे, जो जल करके जो मिलता है अंत में जो होती हैं उसे राख कहेंगे। आसिस, वो आसिस होता है, प्लूरल वर्ड है।
कैसा वर्ड है डियर स्टूडेंट? ये प्लूरल है। फैंक्स वर्ड होता है एक, फैंक्स FANGS, फैंक्स नुकीले दांत होते हैं, नुकीले दांत को डियर स्टूडेंट हम कहते हैं फैंक्स। क्या बोलते हैं? फैंक्स बोला जाता है डियर स्टूडेंट। ओके। फॉरसेप्स होता है, फॉरसेप्स FORCEPS, फॉरसेप्स में चिमटी होता है, इसका मतलब भी क्या होता है डियर स्टूडेंट? चिमटी होता है फॉरसेप्स। ओके। क्लिपर्स होता है, क्लिपर्स वर्ड है CLIPPERS, क्लिपर्स। क्लिपर्स मीन्स होती है कैंची। क्या होता है डियर स्टूडेंट? कैंची होती है क्लिपर्स। क्लिपर्स CLIPPERS, क्लिपर्स। क्लिपर्स मीन्स होती है डियर स्टूडेंट कैंची होती है। अभी हम चाहें तो इसमें से डियर स्टूडेंट 5 या 6 की नाम लिखते और इसके एग्जाम्पल देते, आगे बढ़ जाते। होता क्या इसमें? इसमें ये होता, इस बार आप तैयारी कर रहे हैं, इसमें से ना करके कोई और वर्ड आ जाता, फिर आप फिर तैयारी करते, फिर कोई और वर्ड आ जाता, इसलिए आप अगेन एंड अगेन तैयारी करते रहेंगे, टाइम वेस्ट होगा। मेरा कहने का मतलब यही है, सजेशन ये, एक बार में पढ़िएगा, कंप्लीट टॉपिक पढ़ेगा। क्या पढ़े? कंप्लीट, जिसमें कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। वन टाइम की तैयारी, सेलेक्टिव तैयारी होनी चाहिए और सिलेक्शन की तैयारी होनी चाहिए। ओके। अगेन एंड अगेन का टाइम नहीं होता लाइफ में इतना कि अगेन अगेन आप टेस्ट देते रहें, फुल लाइफ नहीं है, कंपटीशन बढ़ता जाता है। आप जब भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ये हमने नाउन्स जो लिखी हैं, इन नाउन से बाहर आपको किसी कंपटीशन में नहीं मिलेगा। ये उस जगह से ली गई हैं जहां से वेरियस कंपटीशन में क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। वर्ड चेंज होता रहता है। एक बार रिकैप ले लेते हैं डियर स्टूडेंट। ये जितनी भी नाउन आपके पास दी गई हैं, जहां भी अगर जो भी थोड़ा जटिल है उसको हिंदी भी हेल्प के लिए दिया गया है। इनको हम सभी नाउन्स में से न तो हम एस हटाएंगे, न उसका ES हटाएंगे, और ना ही इसको हम SAS जोड़ेंगे। ओके। बाइनोकुलर्स, दूरबीन, स्पेक्टिकल्स, गोगल्स, सीजर्स कैंची, पिंसर चिमटी। ओके। एंड ट्राउजर्स पायजामा, ब्रीफ्स, क्लॉथ्स, शॉर्ट्स, पैंट्स, प्लायर्स, ब्लोज, फूकनी, डिवाइडर्स, टंग्स, आर्म्स। आर्म्स है आपका, ठीक है डियर स्टूडेंट, आर्म बहुत ज्यादा पूछा जाता है आर्म्स को, ठीक है, हम साथ साथ बता रहे हैं आपको। बायनोकुलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। सीजर्स भर भर के कंपटीशन में पूछा जाता है, भर भर के। ट्राउजर्स आपको बहुत मिलेगा, रेगुलर क्लास में मिलेगा, कंपटीशन में मिलेगा। ओके। एंड क्लॉथ्स हैं, प्लायर्स कई बार आया, प्लायर्स, ब्लोज, डिवाइडर्स, टंग्स काफी बार पूछा जाता है। एमेंट छतपूर्ति, एनल्स, एनल्स कम पूछा जाता है, पूछा गया है। बिलोंगिंग्स सबसे ज्यादा, बहुत बहुत पूछा जाता है। एरियर्स है, आर्काइव्स हैं, बाइगोन्स है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बर्ड बहुत पॉपुलर बर्ड है। ओट्स, ड्यूज, ऑस्पिसेस, अर्निंग्स, एम्बर्स, फीटर्स, फीटर्स पूछा गया है। एंड इंट्रेंस, सतड़ियां, वैल्यूएबल्स, नैप्चुअल्स, ऑब्सक्यूज, सराउंडिंग्स वर्ड बहुत पूछा जाता है। सराउंडिंग्स वर्ड होता है, सराउंडिंग लिख करके वहां पर दिया जाता है। प्रोसीड्स हैं, रिगार्ड्स वर्ड्स काफी बार पूछा गया आपके यहाँ, रिगार्ड्स है। आउटस्कर्ट्स, रिचेस पूछा जाता है, रिचेस मीन धन होता है। स्वीट्स, रिमेन्स, थैंक्स, टंग्स काफी बार पूछा गया है। टाइडिंग्स, विनिंग्स, runes, ashes, fangs, forceps and clippers. These are the nouns that look plural and by function they are plural. ये plural noun है। क्या है dear student? ये plural noun है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि ये किस तरीके से एग्जाम में आती हैं। आप वीडियो को पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। इसी नाउन से रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जिसे वी कैन से एक्सरसाइज, प्रैक्टिस। देखते हैं किस तरीके से सेंटेंसेस में इनको पूछा जाता है और हमें किस तरीके से इनको सही करना है। ओके। आगे मूव करें। अपनी अपनी नोट कॉपी बिल्कुल रेडी रखें। अच्छी नोट कॉपी आप बनाएंगे, एक बार में ही आपका इंग्लिश लैंग्वेज क्लियर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ओके।
एक्सरसाइज ले रहे हैं डियर स्टूडेंट, EXERCIS एक्सरसाइज, ताकि हम इसको अच्छे से समझ लें। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। ओके, फर्स्ट एग्जांपल डियर स्टूडेंट हम लेते हैं इसका, द प्रोसीड्स फ्रॉम द सो, फ्रॉम द सो, द प्रोसीड्स फ्रॉम द सो was donated to the orphans, to the orphans। ओके, रॉन्ग सेंटेंस कहेंगे डियर स्टूडेंट, ऑर्फेनेज का, ऑर्फेनेज बोलो, ऑर्फेनेज, टू द ऑर्फेनेज, रॉन्ग सेंटेंस। अब देखेंगे स्टूडेंट, यहां पर आप जानते हैं प्रोसीड्स, प्रोसीड्स का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट, आप बताएं। इसका मतलब होता है लाभ होता है, ये प्लूरल नाउन है, ये प्रीपोजिशन होगी तो मेन सब्जेक्ट यही होगा। आपको हम एक पहचान बता रहे हैं, यदि सेंटेंस में जहां से प्रीपोजिशन स्टार्ट हो जाए उस भाग का वर्ब से कोई मतलब नहीं होता है, केवल वर्ब इस चीज से चलेगी, इस वाली द प्रोसीड्स, प्लूरल नाउन है तो वॉज नहीं आएगा डियर स्टूडेंट, क्या आएगा, वर आएगा। क्या आएगा, वर आएगा, जब आपका ये सेंटेंस ठीक होगा। ओके, प्रोसीड्स का मतलब होता है लाभ होता है डियर स्टूडेंट, क्या होता है, लाभ होता है। ओके, जैसे हमने कहा माई अर्निंग, माई अर्निंग इज, माई अर्निंग इज नॉट गुड एनफ, इज नॉट गुड एनफ, my earning is not good enough to buy this car, this car। डियर स्टूडेंट रॉन्ग रहा, क्यों गलती है, क्योंकि यहाँ आपको जो वर्ड अर्निंग दिख रहा है ये अर्निंग होता ही नहीं है, ये क्या वर्ड होता है, कमाई। अर्निंग का मतलब कमाई होती है, वर्ड होता है EARNINGS, earnings। my earnings are, my earnings are प्लूरल नाउन है, वर्ब भी प्लूरल लगेगी, are not good enough to buy this car। डियर स्टूडेंट ये इसका करेक्ट सेंटेंस होगा, क्योंकि अर्निंग वर्ड नहीं होता है, क्या होता है डियर स्टूडेंट, अर्निंग्स होता है। और नाउन कैसी होती है, प्लूरल, और प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लेती है। ओके, he should not have, he should not have wore, he should not have wore the new trouser, the new trouser, क्या है, ट्राउजर। रॉन्ग हो गया डियर स्टूडेंट, ट्राउजर वर्ड नहीं होता है, पायजामा ट्राउजर नहीं होता, ट्राउजर्स होता है। क्या होता है, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स करेंगे जब ये सेंटेंस ठीक होगा। ओके, क्या होगा, करेक्ट होगा। वन मोर एग्जांपल डियर स्टूडेंट, बहुत ही फेमस एग्जांपल है ये। लास्ट इवनिंग she bought dear student spectacle, last evening she bought spectacle from this shop। wrong sentence dear student, wrong sentence हुआ डियर स्टूडेंट। ओके, स्पेक्टिकल वर्ड नहीं होगा, स्पेक्टिकल्स वर्ड होगा, चश्मा, स्पेक्टिकल्स होता है, क्या होता है, स्पेक्टिकल्स होगा, जब ये जाकर के क्या होगा, करेक्ट होगा। आप सबसे पहले अपना करेक्ट किया करें, वीडियो पॉज करके फिर बताएं कि आपका ठीक है नहीं है, या हम कहेंगे इसका शुद्ध होगा, इसको ऐसे लिखेंगे डियर स्टूडेंट, लास्ट इवनिंग
लास्ट इवनिंग, ये गलती तो आपको पता चल जाएगी, लेकिन अगर लिखना हो सेंटेंस तो लास्ट इवनिंग सी बॉट अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, ऐसे लिखेंगे इसको। लास्ट इवनिंग सी बॉट अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल फ्रॉम दिस शॉप, क्योंकि आप ये भी सेंस देना चाह रहे हैं सेंटेंस में कि एक चश्मा लिया है उसने। क्या लिया है? एक चश्मा। तो अब पेयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चश्मे का पेयर होता है, दो चीज होती है उसमें, चश्मे में दो चीजें होती हैं डियर स्टूडेंट, इसी को कहते हैं स्पेक्टिकल्स। क्या कहते हैं? स्पेक्टिकल्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल, दिस सीजर, SCI, this SCI double SOR, this Caesar, this Caesar was lying on the table, on the table। Dear student, wrong sentence। क्या होगा? क्या होगा? this Caesars, क्या होगा? this SCI डबल SO, सीजर्स वर। सीजर्स क्या है डियर स्टूडेंट? प्लूरल नाउन है। तो अब इस दस यूं लिखेंगे, दिस नहीं द, तो द सीजर्स वर लाइंग ऑन द टेबल, लाइंग ऑन द टेबल डियर स्टूडेंट होगा। ओके, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, अ पीस ऑफ सीजर्स, अ पीस ऑफ सीजर्स वॉज लाइंग ऑन द टेबल, ऐसे भी हो जाएगा। ये भी ठीक है। अ पीस की बात हो गई तो वॉज आ जाएगा, लेकिन ये सीजर्स रहेगा, इस वर्ड में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। 6 डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल हम देखते हैं। her brother will give her, her brother will give her a pair of binocular, binocular, okay, binocular on her birthday, on her बर्थडे। डे स्टूडेंट, अब इसमें कहा गलती रही बताइएगा? हर ब्रदर विल गिव हर अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर ऑन हर बर्थडे। डे स्टूडेंट, ये वर्ड जो बाइनोकुलर होता है, ये बाइनोकुलर्स होता है, दूरबीन। बाइनोकुलर वर्ड नहीं होता, बाइनोकुलर्स होता है। क्या होता है? बाइनोकुलर्स कहते हैं इसको। ओके, राजेश, नेक्स्ट एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, राजेश बॉट अ पेंट yesterday, डियर स्टूडेंट, राजेश बॉट अ पेंट yesterday, रॉन्ग सेंटेंस, ये अ पेंट नहीं होगा डियर स्टूडेंट। पेंट वर्ड ऐसे होता है, ऐसे लिखेंगे इसको, राजेश bought a piece of pants yesterday। ओके, क्या अ पीस ऑफ पेंट्स लिखेंगे? क्या लिखेंगे? अ पीस ऑफ पेंट्स। पेंट वर्ड नहीं होता, पेंट नहीं होता, पेंट्स होता है, PNTS पेंट्स होता है, जो कि प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है डियर स्टूडेंट। दे नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं, थोड़ा वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे कुछ और एग्जांपल लेते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा, डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है, दे
they stole their they stole her belonging रॉन्ग सेंटेंस हुआ डियर स्टूडेंट, belonging नहीं होता है ये वर्ड डियर स्टूडेंट, belongings होता है सामान। जब ये सही होगा, आप जब इसमें सामान कर देंगे डियर स्टूडेंट, जब ये ठीक होगा, belongings होगा, ये क्या होगा, belongings होगा। जैसे हम और में riches has wings, रॉन्ग सेंटेंस, धन के पंख होते हैं, धन के पंख होते हैं, ठीक है, लेकिन riches जो वर्ड है ये प्लूरल नाउन है। कैसी नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो क्या रहेगा डियर स्टूडेंट, हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। क्या आएगा, हैव का यूज किया जाएगा, riches have wings। नेक्स्ट एग्जांपल डियर स्टूडेंट हम लेंगे, जैसे वीना wants to misuse my earning, ये भी रॉन्ग सेंटेंस हुआ डियर स्टूडेंट, अर्निंग नहीं होता है, क्या होता है, अर्निंग नहीं होगा, अर्निंग्स होगा। क्या होगा, अर्निंग्स। वीना वांट्स टू मिसयूज माय अर्निंग्स, वीना मेरी कमाई का दुरुपयोग करना चाहती है। अब डियर स्टूडेंट आई होप आपको ये वन रूल क्लियर हुआ होगा। एक लेक्चर लग गया इसमें आपके में, कंप्लीट एक लेक्चर, यानी ये ऐसी नाउन थी जो दिखने में भी प्लूरल थी, यूज में भी प्लूरल थी, लेकिन विशेष प्रकार की थी। क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर नहीं बनती, इनको सिंगुलर बनाने के लिए हम इसमें से ऐसे यस डिलीट नहीं कर सकते हैं और ना ही इसमें ऐसे यस जोड़ सकते हैं। ओके, प्लूरल नाउन होती है, अगर इनका सिंगुलर सेंस देना है तो एन आइटम और या अ पेयर या अ पीस का यूज किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।